कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि पर्सनल रीज़न की वजह से अपनी किसी हॉबी को पूरा करने की वजह के लिए वो जो है अपनी रिटायरमेंट एज को अचीव करने से पहले ही जॉब को छोड़ना चाहते हैं। यानी कि उनकी रिटायरमेंट की एज सपोज़ करें कि 60 ईयर्स थी और वो जो है अभी 55 ईयर के हैं, तो वो अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए जॉब को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस वजह से नहीं छोड़ते हैं कि अगर वो पहले ही जॉब छोड़ देंगे तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकता है कि ना मिलें, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी होती हैं जो कि अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉय की संख्या है उसको कम करना चाहती हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहती हैं, वर्कफ़ोर्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहती हैं, क्लियर? वर्कफ़ोर्स को रिड्यूस करना चाहती हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती हैं, तो उसके लिए जो है वो एम्प्लॉय को निकालना चाहती है। लेकिन ऐसे ही आप किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते हो, लॉ के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन वहाँ पर खड़े हो जाएँगे कि आप कैसे ज़बरदस्ती किसी को निकाल सकते हो। तो ऐसे में एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक वहाँ पर स्कीम अवेलेबल दैट इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी यानी कि खुद, वॉलंटरी यानी कि खुद से, एम्प्लॉय खुद से जो है यहाँ पर रिटायरमेंट लेता है बिफोर दी मैंडेटरी रिटायरमेंट एज, यानी कि 60 ईयर, जैसे 60 ईयर है मैंडेटरी रिटायरमेंट एज है, तो उससे पहले ही वॉलंटरी खुद ही एम्प्लॉय जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है इस स्कीम के तहत। तो इससे दोनों का फायदा होगा। एम्प्लॉय का क्या फायदा होगा कि उसको जो भी रिटायरमेंट की बेनिफिट्स हैं वो जो है उसको पहले ही मिल जाएंगी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को ये फायदा होगा कि वो जो भी एम्प्लॉय को निकालना चाहता है वो एम्प्लॉय को निकाल सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल जो है कंसेंट होना जरूरी है, एम्प्लॉय का कंसेंट होना जरूरी है। आप यहाँ पर एम्प्लॉय को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हो, हाँ उसको आप जो है बेनिफिट्स देकर यहाँ पर एक तरीके से निकाला जा रहा है कि एम्प्लॉय खुश है, खुश होकर वो जा रहा है। तो एन एम्प्लॉय चूजिंग और ऑफर टू रिटायर फ्रॉम देयर जॉब और पोजीशन बिफोर द मैंडेटरी रिटायरमेंट एज एंड गेट बेनिफिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, यहाँ पर एम्प्लॉय या तो खुद चूज कर रहा है या फिर कंपनी उसको ऑफर कर रही है कि वो जो है रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर हो जाए और जो है उसको वहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इस स्कीम को हम कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इट कैन बी एक्सरसाइज ऑप्शनली और मैंडेटरीली। तो गवर्नमेंट में आजकल देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने मैंडेटली जो है कुछ लोगों को वीआरएस दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय का तो ऑप्शन होता ही है कि हाँ भाई एम्प्लॉय जो है वीआरएस लेकर चला जाए, नहीं तो गवर्नमेंट अगर ऐसे एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को अनफिट पाती है तो उनको जो है मैंडेटली जो है वो रिटायर वीआरएस स्कीम दे देती है, यानी कि उनको रिटायर करके उनको जो है वहाँ पर बेनिफिट्स दे दिए जाते थे। इसको हम गोल्डन हैंड शेक प्लान भी कहते हैं। गोल्डन हैंड शेक, गोल्डन हैंड शेक क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होता है, क्लियर? तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉय शुड बी एबव 40 ईयर्स एंड हैव कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस इन दी कंपनी। तो वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेने के लिए ये जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है कि वही एम्प्लॉय जो है वीआरएस ले सकते हैं जिन्होंने 40 साल से एबव है और 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर रखी हो, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दिस स्कीम बेनिफिट एम्प्लॉयज सीकिंग अर्ली रिटायरमेंट फॉर पर्सनल रीजन एंड हेल्प्स कंपनीज टू रिड्यूस वर्कफोर्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट व्हाइल एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है इसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया कि पर्सनल रीजन की वजह से जो भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट चाहते हैं उनको जो है इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट मिल जाती है, और साथ ही साथ कंपनीज को जो है यहाँ पर मौका मिलता है कि इस स्कीम के तहत वो जो अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। भाई एम्प्लॉय को रख रखाव में, मैनेज करने में, सैलरी देने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो जो है उनका कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, और साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो सकती है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि एम्प्लॉय कैन नॉट ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय द सेम कंपनी आफ्टर ऑप्टिंग वीआरएस। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी से वीआरएस लिया तो अब आप जो है बाद में दोबारा उसी भी कंपनी में या फिर उसी कंपनी द्वारा मैनेज किसी और कंपनी में आप जॉब नहीं ले सकते हैं, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बात कर ले फीचर ऑफ वीआरएस की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआरएस की। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि वॉलंटरी नेचर होता है, विदाउट क्वेश्चन एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर वीआरएस। यहाँ पर बिना डराए धमकाए जो है यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो वीआरएस के लिए ऑप्ट करता है, क्लियर? फाइनेंशियल असिस्टेंट, यहाँ पर जो है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, टैक्स कंसल्टेशन, ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो एम्प्लॉय को दी जाती हैं। टैक्स फ्री कंपनसेशन, 5 लाख रुपए तक जो भी वीआरएस के स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट मिला होगा वो जो है वो टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है जो भी वॉलंटरी रिटायर हो रहा है। ये सेक्शन 10(10)(c) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में ये चीज़ कही भी गई है कि 5 लाख तक अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर मिल रहा है तो वो जो है वो टैक्स फ्री होगा। नॉन रिप्लेसमेंट, वैकेंसीज क्रिएटेड थ्रू वीआरएस कैन नॉट बी फिल्ड बाई न्यू हैज। तो यहाँ पर जो है अगर वीआरएस लिया गया है तो उस केस में जो है वैकेंसी जो भी क्रिएट हुई है उसको हम जो है न्यू हायरिंग करके फिल नहीं कर सकते हैं। फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन द लास्ट स्ट्रॉन्ग सैलरी
एंड सर्विस टेन्योर, तो यहाँ पर कितना सर्विस बचा हुआ था, लास्ट सैलरी कितनी ड्रॉन थी, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर कंपनसेशन जो है वीआरएस स्कीम में एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। तो कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज लास्ट ड्रॉन सैलरी, 45 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और टोटल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय द मंथ रिमेनिंग अंटिल द स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज। तो इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके जो है वहां पर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल मंथली सैलरी कितनी थी, मल्टीप्लाई बाई जितने भी मंथ बचे थे एक्चुअल रिटायरमेंट एज का उसको मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर 45 डेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर उसको आप देखिए, और जो है हायर ऑफ द टू अमाउंट इज ऑफर्ड एज कंपनसेशन, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा वो जो है अमाउंट वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। क्लियर। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि वीआरएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टू अलाउ अर्ली रिटायरमेंट विद फाइनेंशियल बेनिफिट। भाई एक ऐसा स्कीम है जहां पर एम्प्लॉय पहले ही रिटायरमेंट ले सकता है और वो भी फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ। वहीं पर नहीं हो तो ऐसा होता था ना पहले कि अगर आप पहले रिटायरमेंट से पहले छोड़ के जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वीआरएस स्कीम के तहत आपको जो है अगर पहले रिटायरमेंट ले रहे हो तो भी वहां पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू पर्सनल इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी पर्सनल हॉबीज, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो जो है आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है उसको अचीव कर सके। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू फैसिलिटेट कॉस्ट रिडक्शन एंड वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन। बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन होगा, एम्प्लॉय के ऊपर जो भी खर्चा आता था वो सब खत्म हो जाएगा और वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। टू ऑफर अ लॉफुल अल्टरनेटिव टू रिट्रेंचमेंट अवॉइडिंग ट्रेड यूनियन अपोजिशन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वीआरएस स्कीम एक ऐसा स्कीम हो गया जहां पर एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर सके, एम्प्लॉय को निकाल सके। मैंडेटरी नहीं होता, आपको एम्प्लॉय से कंसल्ट करना होता है कि एम्प्लॉय को आप ऐसे लालच देंगे कि एम्प्लॉय खुश हो जाएगा और वो जो है खुद ही जॉब छोड़ के जाएगा फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर। तो एक रिट्रेंचमेंट का जो है ये अल्टरनेटिव तरीका है कि एम्प्लॉयर जो है वो आसानी से एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर सकता है बिना किसी ट्रेड यूनियन के अपोजिशन के। भाई अगर आप किसी को जबरदस्ती निकालोगे तो ट्रेड यूनियन खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बेनिफिट देके एम्प्लॉय की कंसर्न्स के साथ जो है उसको निकाल रहे हो तो ट्रेड यूनियन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है एक तरीके का, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात कर ले कि बेनिफिट क्या है वीआरएस के। तो पहला, टू एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है, द कंपनी प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कंपनसेशन सो एम्प्लॉय कैन परस्यू देयर हॉबीज एंड रिलैक्स। तो यहाँ पर क्या है एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कि जब भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत वो पहले ही रिटायरमेंट लेता है, रिटायर हो जाता है, जॉब छोड़ता है, तो उसके इसमें उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, पीएफ मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, टैक्स फ्री कंपनसेशन है। ये भी नहीं, एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट मिला होगा तो 5 लाख रुपए तक का उस पर कोई भी टैक्स उसको नहीं देना होगा। क्लियर। 5 लाख से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा उस पर उसको टैक्स देना होगा, 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 45 डेज सैलरी पर ईयर ऑफ सर्विस और अ मल्टीपल ऑफ द मंथली वेज। तो यहाँ पर जो है कंपनसेशन भी फेयरली जो है एक्चुअली कैलकुलेट यहाँ पर की जा रही है। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट बात कर ले एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो हेल्प कंपनीज रिड्यूस वर्कफोर्स, सेव कॉस्ट एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था आपने, ऑब्जेक्टिव से ही आप जो है यहाँ पर बेनिफिट को भी बना सकते हैं। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू अ लीनियर वर्कफोर्स, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट्स यहाँ पर अवॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय खुद से जो है यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को जो है एक्सेप्ट करता है, खुद से एक्सेप्ट करता है। मेंटेन्स पॉजिटिव रिलेशन विद डिपार्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसके साथ भी जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है एम्प्लॉयर का कंपनी का, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मर्जी से खुश होकर जो है वो बेनिफिट्स लेकर जो है वो जा रहा होता है। तो कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता है, चाहे वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, चाहे वो हम ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो चूज करता है या फिर कंपनी उसको ऑफर करती है कि वो जो है अपनी जो मैंडेटरी रिटायरमेंट एज है उससे पहले रिटायर हो जाए और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट वहाँ पर मिलता है। इसको हम गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।